एकदम डाउन चला जा रहा है, आपका ग्राफ ऐसे गया फिर नीचे ही चला जा रहा है, फिर वैसे होता था। तो वो हम लोगों को अपनी स्टोरीज एंड अदर एस्पिरेंट्स की स्टोरीज बताते थे, तो उससे हम लोग। है ना, भावनाओं में बह रही है मैडम, तो इसलिए आपको कुछ लगता है तो फिर आप पूछ लो, तब मैं बता दूंगी फिर आपको। यस मैम, डेफिनेटली मैम पूछना है, क्योंकि मैम इस टाइम पे ना ऐसा लग रहा है कि यार क्या ही कर रहे हैं हम, चलते चले जा रहे हैं, बस हो रहा नहीं है। धैर्य रखना पड़ेगा इसके लिए। मैम कोई भी पेशेंस तो। एग्जाम में आपको पेशेंस तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि एक झटके में तो कुछ भी नहीं होगा। और जिसके यस पास मैम। में पेशेंस है ना, फिर वो सब कुछ कर सकता है, धीरे 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 धीरे। यस मैम। और मैम जो हम लोगों का कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट हुआ था, हम्म। उसमें लाइक आपने कहा था पहले क्वेश्चंस पढ़ के आप आंसर्स देना, फिर उसके बाद मतलब पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, फिर उसके बाद तुम लोग पैराग्राफ पे जाना। ठीक है, हम्म। तो मैंने एग्जैक्टली द सेम थिंग मैंने की अपने साथ। हम्म। तो मुझे ये फील हुआ कि एक्चुअली मैम फोन में देखते हैं ना, तो क्वेश्चन एंड हम लोग पैराग्राफ को मैच नहीं कर पाते कि यार कहाँ से कहाँ जुड़ रहा है आंसर। तो इसी वजह से मेरे क्वेश्चंस बहुत सारे इस वजह से भी गलत हो गए। एंड मैम जिस एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है कि हाँ भाई ये एक वर्ड है जो सेंटेंस स्टेटमेंट में है, तो वो हम्म। चीज मैंने देखी, लेकिन उसमें मैम कभी कभी ऐसा हो रहा था स्टेटमेंट्स में कि मतलब एकदम कंफ्यूज हो जा रहे थे, कि मतलब एग्जैक्ट आंसर मन नहीं समझ में आ रहा था। मैम काफी क्वेश्चंस उसमें थे। हाँ, तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताया था कि किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने एक तो बोला था कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, लिखा हुआ है और डायरेक्ट उसका आंसर आपको पैसेज में दिया हुआ है। एक टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो इनडायरेक्ट होंगे, क्वेश्चन में लिखा होगा लेकिन वो डायरेक्ट तरीके से आपको पैसेज में नहीं मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा उसको कि इसका आंसर हम्म। कहाँ पे छुपा हुआ है। तो ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उनको आपको पहले क्वेश्चन को समझना होगा। एक बार पैसेज को पढ़ो, नहीं समझ में आता है तो फिर दोबारा से फिर से पढ़ो उसको। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं जिसको आपको पैसेज के अंदर ही छुपे हुए हैं, है सब कुछ पैसेज में ही, लेकिन आपको बस उसको ढूंढ के समझना है। ओके मैम। मैम फिर से मैम उसको एक बार कर सकते हैं मैम, जो पीडीएफ आपने दी थी ना उसको मैं बिल्कुल एक बार करो, फिर से। एक बार क्यों, नहीं समझ में आता है तो दो बार करो, चार बार करो। अब वो आप लोगों के पास में है, उसको सेव कर लो अपने फोन के अंदर। आंसर की यस भी है मैम। तो उसको सेव करके दो तीन बार प्रैक्टिस करो ताकि अच्छे से परफेक्ट हो जाए। उसमें जो शुरू के दो तीन पैसेज है वो आपके प्रीवियस ईयर के पैसेज है, और भी बीच बीच में कुछ पैसेज है वो आपके प्रीवियस ईयर के पैसेज दिए हुए हैं, बाकी कुछ पैसेज जो है वो नए मैंने ऐड किए थे उसमें। यस मैम। मैम बट पैसेजेस बहुत औसम थे, सीरियसली मैम, थैंक उसको यू। पढ़ करके मतलब कि और भी ज्यादा नॉलेज हम लोगों की बढ़ी ही। तो हमें हम्म। तब हुआ कि हाँ भाई यार ये भी कुछ ऐसे होते हैं क्वेश्चन। हेलो हेलो। मैम, एक क्वेश्चन मेरा ये है मैम, मैं ऐसे ही पढ़ते पढ़ते दिमाग में आया कि हमारा जैसे नेट में दिसंबर में हमारी क्लासेस ऑफ हो जाएंगी, मतलब आपकी तरफ से सेशन ऑफ हो जाएगा ये वाला, तो मैम क्या हमें पेड ग्रुप से निकाल दिया जाएगा? अब आपका सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा तो डेफिनेटली क्या करा जाएगा, आप बताओ। क्योंकि मैम उसमें लिंक वगैरह सब है, तो हमें लगता नहीं मैम, आप इससे तो अच्छा कोई दूसरा ग्रुप बना लीजिएगा, उसे ऐसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उसमें लिंक वगैरह दिए हुए हैं मैम क्लासेस के, तो मैम क्या पता हमारा ना निकले और हमें क्लासेस लेनी पड़े, तो मैम हम इधर किधर जाएंगे फिर? नहीं, आपको वापस से क्लासेस लेनी पड़े तो दोबारा से ज्वाइन कर लेना सेशन को, मैम वापस से ये हाँ, ग्रुप ये भी ज्वाइन कर सही लेना। है, ये भी सही है। ये ऐसा ही होता है, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसे ही करती है, वो कोर्सेज को अलाउ करती है कि भाई आपको 6 महीने का लेना है, 1 साल का लेना है, जितने का भी लेना है आप सब्सक्रिप्शन लो। सब्सक्रिप्शन खत्म, बस फिर अब नेटफ्लिक्स वगैरह पे क्या होता है, हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं, हमारा सब्सक्रिप्शन 1 साल का होता है, वो खत्म हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, दोबारा से रिचार्ज करवाते हैं ना, तो दोबारा से रिचार्ज करवाना और फिर से क्लासेस लेना। ओके मैम। हाँ। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम मैं ट्रैवल में हूँ, मेरे को भी होशंगाबाद पहुंचने में टाइम लगेगा, और मुझे क्वेश्चंस थे कि आपकी जो क्लासेस है ना मुझे कंटिन्यू देखना है। एक्चुअली मैंने एक भी क्लासेस भी नहीं लगाई ना आपके टेस्ट लगाए हैं, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, वो फिर मुझे समय रात में ही मिल पाता है, तो मैं रात में कोशिश कर रही हूँ, आज से तो डेफिनेटली मैं पूरा करूंगी। तो मुझे वो सीरियस आ रही है कि कैसे मैं क्लासेस ढूंढूं, वो ग्रुप में ही नहीं समझ में आ रहा है मेरे को। क्लासेस की लिंक, जो लिंक वाला पोर्शन होता है ना, आप लिंक में जाके देख सकते हो। बाकी प्लेलिस्ट की भी लिंक डाली हुई है ग्रुप में, तो आप वहां से भी देख सकते हो। हाँ जी, बाकी एक एक करके क्लास हो करते रही जाओ। हूँ एक्चुअली मैं बहुत ब्लर। हाँ, हेलो। हेलो।
तो सारी लिंक उसमें ही है, आप एक बार स्क्रॉल करके थोड़ा सा देख सकती हो, एक क्लास देख लो फिर दूसरा लिंक ओपन करके देख लो ऐसे। ठीक है मैम। मैम मैं अभी लेफ्ट हो रही हूँ एक्चुअली, मैं नेटवर्क भी इशू हो रहा है और बहुत डिस्टर्बेंस है। मैं ठीक है ओके। मैम बाय। इन्वायरमेंट की क्लास और होंगी क्या आपकी? नई इन्वायरमेंट की हो चुकी है, इतनी थी। ओके मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं पढ़ने बैठता हूँ 3 घंटे का टाइमर लगा, लेकिन माइंड में वाह, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब बताइए क्या करें मैम? मतलब सोते सोते पेज पलटते रहते हो ऐसा? मतलब आंखें खुलती हैं, ऐसा लगता है कि मैं सो क्या रहा हूँ, पेज पलट के फिर दोबारा सो जाता हूँ और वो बुक्स अच्छा, खत्म हो जाती है, टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं रहता। मतलब कहते हैं ना कि अब वो प्रेजेंट माइंड नहीं थे उस टाइम पे, जैसे अभी बैठे रहो सुनना है ही नहीं है, तो वही ऐसा हाल होता है। उसके लिए क्या करें फिर? उसके लिए ध्यान ब्लैक एक ही कॉफी तरफ पियो। रखो उसको। जब भी पढ़ाई करने बैठे हो ना तो थोड़ा एनर्जी लेके बैठा करो। ऐसे सुस्त सुस्त से रहोगे, नींदों में से अभी उठे हो, उठते ही पढ़ाई करने बैठ जाओगे तो फिर ऑब्वियसली दिमाग नहीं ही लगेगा। सो के उठे हो, थोड़े आधा घंटा घूमो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, वार्म अप करो ताकि दिमाग थोड़ा एक्टिव हो। तो उसके बाद में फिर आके पढ़ाई करो। हो सकता है तो थोड़ा 5 मिनट फोन चला लो ताकि आंखें और खुल जाएगी। फिर फोन के नाम से तो वैसे ही आंखें कान सब खुल जाते हैं। तो और थोड़े 5 मिनट फोन चला लो और फिर थोड़ा एनर्जी के साथ में पढ़ने के लिए बैठो। सुस्त सुस्त पढ़ोगे ना तो नींद ही आएगी, और तो क्या होगा। मैम और ये जब भी पढ़ने बैठे हो तो सीधा बैठो, क्योंकि पढ़ाई करते टाइम पे पोस्चर बहुत मैटर करता है। अब है ना, बेड पे सो के किताब को सिर पे रख के पढ़ रहे हो तो नींद ही आएगी फिर, और कुछ नहीं होगा। जब भी पढ़ने के लिए बैठे हो एकदम स्ट्रेट बैठो, सामने कॉपी रखो, किसी का सहारा मत लो। सहारा लोगे तो फिर धीरे धीरे ऐसे करके कब सो जाओगे ना पता भी नहीं चलेगा। तो स्ट्रेट बैठो, पोस्चर बहुत मैटर करता है पढ़ाई के टाइम पे। मैम स्ट्रेट बैठ रहे हैं अब, लेकिन दिक्कत ये आ रही है ना कि अगर जैसे हम लोग शांत बैठे हैं तो शांत बैठे में 100% नींद आएगी, और या तो हम उस चीज को अगर याद कर रहे हैं तो फिर लिख लिख के देखें, लेकिन फिर वो ज्यादा बोरिंग हो जाता है वो। एक्चुअली ये मेरे साथ में होता है। मैं कभी ऐसे पढ़ रही हूँ, मैं अगर मन में पढ़ाई कर रही हूँ ना, सिर्फ मन में बोल रही हूँ, तो मेरे को भी ऐसे नींद आने लग जाती है, उबासी आने लग जाती है। तो मैं बताऊँ क्या करती हूँ, मैं ऐसे समझती हूँ कि सामने